हमारा बिंदु होगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति। अब देखो, इसको मैंने धार्मिक क्रांति इसलिए कहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल को एक तो जीसी पांडे, गोविंद चंद्र पांडे है, जीसी पांडे, उसने इस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल को कहा है अभिसंबोधि काल। अभिसंबोधि काल, क्योंकि इस काल में बड़े पैमाने पर एक बौद्धिक क्रांति, जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग धार्मिक समुदाय या संप्रदायों का उदय हुआ। एक बौद्ध ग्रंथ है ब्रह्मजाल सूत्र। बौद्ध ग्रंथ है कौन सा? ब्रह्मजाल सूत्र। उसके अनुसार उस समय यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 62 नए धार्मिक संप्रदाय उदय हुए थे। संप्रदायों का उदय हुआ था। कहां पर? उत्तरी भारत में, यानी केवल गंगा घाटी वाले क्षेत्र में। तो अभी बात यहां समाप्त नहीं हुई, ये तो ब्रह्मजाल सूत्र की बात है। जो जैन ग्रंथ है सूत्र कृतांग, जैन ग्रंथ है सूत्र कृतांग, उसके अनुसार तो इस गंगा घाटी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने नए बने? 363 संप्रदायों का उदय हुआ। तो ज्यादातर ये पूछते हैं ब्रह्मजाल के अनुसार कितने नए संप्रदाय बने गंगा घाटी क्षेत्र में, क्योंकि इसकी बात थोड़ी तार्किक लगती है। तो ब्रह्मजाल सूत्र याद भी रह जाएगा। देखो, बौद्ध, ब्रह्मजाल और 62 सबके सब व्यापार है ना। बौद्ध, ब्रह्मजाल, 62 याद रह जाएगा शायद, मेरे ख्याल से। ठीक है, फिर अब ये अलग से आ गया जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग, और इसके अनुसार कितने? 363। अब इनमें से उस समय कुछ महत्वपूर्ण थे, यानी जैन और बौद्ध के अलावा 5 और महत्वपूर्ण संप्रदाय थे। अब वो कौन से थे? तो उनमें देखो, आपको एक याद रखना है, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, ठीक है, एक तो आपको यह याद रखना है। और आजीवक संप्रदाय को ही का ही दूसरा नाम रहता है नियतिवादी। इसी का दूसरा नाम है नियतिवादी। नियतिवादी संप्रदाय, क्योंकि ये नियति पर विश्वास करते थे कि जो होगा वो होकर रहेगा। और इसका प्रवर्तक, इस आजीवक संप्रदाय का या नियतिवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? मखलीपुत गोसाल। मखलीपुत गोसाल याद रह जाएगा भाई। अपन झाड़ा एडी वजन मक्खिन के बोल मखली, और मखली का बेटा कौन? गोसाल। गोसाल, ये मखलीपुत गोसाल है, वो नियतिवादी था, अर्थात आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। और आपको पता होगा मौर्यों में बिंदुसार इसी आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और मौर्य काल में जो गुफाएं बनी हैं वो मोस्टली किस संप्रदाय से संबंधित हैं? आजीवक संप्रदाय से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये आजीवक, और ये जो मखली गोसाल है वो महावीर स्वामी का शिष्य था पहले। और इन दोनों की भेंट हुई थी नालंदा में, और दोनों की भेंट और बाद में दोनों में विभेद और झगड़े, उसका वर्णन एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र उसमें मिलता है। तो ध्यान रखना, ये इनका समकालीन है। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का समकालीन है कौन? मखलीपुत गोसाल। ठीक है, और इसकी मृत्यु जब अजात शत्रु वैशाली से युद्ध करता है, चर्चा हुई थी अपनी जब हम मगध साम्राज्य से संबंधित चर्चा कर रहे थे। तो अजात शत्रु से युद्ध करता, तो उस वैशाली के युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु होती है मखली गोसाल की। आपसे यहां पर किस धर्माचार्य की या किस संप्रदाय प्रवर्तक की मृत्यु अजात शत्रु और वैशाली राज्य के संघर्ष के दौरान हुई थी? तो किसकी? मखलीपुत गोसाल की। ये महावीर स्वामी का शिष्य था, दोनों में भेंट हुई थी। तो इस भेंट का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? भगवती सूत्र में।
कहाँ हुई थी भेंट? नालंदा में हुई थी। ठीक है, और इसका जो सिद्धांत है वो है नियतिवादी। बस इतनी ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में दूसरा जो संप्रदाय आ जाएगा वो आ जाएगा घोर अक्रियावादी। दूसरा संप्रदाय कौन सा है? घोर अक्रियावादी सिद्धांत। इसका आपको केवल प्रवर्तक याद रखना है, पूरन महाकश्यप। पूरन महाकश्यप, बस इतना ही याद रखना है इसके संदर्भ में। घोर अक्रियावादी क्यों ही नहीं करना। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा संप्रदाय, क्योंकि इनके देखो नियतिवादी कौन है? मखली गोसाल। फिर अक्रियावादी कौन है? पूरन महाकश्यप। फिर संदेहवादी, हर चीज में संदेह करता हो। संदेहवादी नाम ही संदेह, संजय। तो संजय वेलिठी पुत्र या वेल्ठी पुत्र, संजय वेल्ठी पुत्र, यह आ जाएगा संदेहवादी विचारधारा का। फिर चौथी विचारधारा आ जाएगी भौतिकवादी या उच्छेदवादी। भौतिकवादी या उच्छेदवादी, उच्छेदवादी। और इसका प्रवर्तक आएगा अजीत केस कंबलिन। अजीत केस कंबलिन, ये इस भौतिकवादी विचारधारा का रहेगा। और पांचवा आ गया, पांचवा आचार्य नित्यवादी, पकूद कुच्चायन। नित्यवादी, और नित्यवादी कौन है? पुकूद या पकूद कुच्चायन या कच्चायन। ठीक है, ये आपको एक मिलाने वाले प्रश्न में पूछ सकते हैं, कौन सा किस विचारधारा का प्रणेता है। तो देखो संदेहवादी तो याद हो जाएगा आपको, संदेहवादी संजय वेल्टी पुत्र। फिर ये आजीवक नियतिवादी, ये मखली गोसाल भी याद रहेगा भाई, तो है लगभग है, ये भी याद रहेगा। अब आपको ये याद करने होंगे, घोर अक्रियावादी कौन है? पूरन महाकश्यप। भौतिकवादी या उच्छेदवादी कौन है? अजीत केस कंबलिन। और नित्यवादी कौन है? पुकूद कुच्चायन या कच्चायन। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा याद करने होंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन विचारधाराओं का जोर था, हालांकि सबसे ज्यादा ये फिर दब गए और इन पर हावी कौन हो गए? जैन और बौद्ध। तो जैन और बौद्ध भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अब देखो जैन और बौद्ध में से प्राचीन ज्यादा कौन सा है? जैन, क्योंकि जैन में महावीर स्वामी से पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर हैं इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, महात्मा बुद्ध के समय में। तो वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी हैं। हालांकि वास्तविक संस्थापक जैकोबी के अनुसार तो पार्श्वनाथ हैं, वो भी हमें याद रखना होगा। वैसे वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी, लेकिन जैकोबी के अनुसार पूछे तो कौन हो जाएगा? पार्श्वनाथ। ठीक है, तो दोनों में चूंकि प्राचीन जैन धर्म है, इसलिए हमारा पहले विषय क्या होगा? जैन धर्म। पहले हम बात करें जैन धर्म की। देखो जैन धर्म को निग्रंथ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता, श्वेतपट संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता, और इसके अन्य नाम भी हैं कुछ, जिनमें यापनीय संप्रदाय भी है और कुरुचक संप्रदाय भी है। यापनीय संप्रदाय और कुरुचक संप्रदाय, ये सब किसके नाम हैं? जैन धर्म के। निग्रंथ संप्रदाय कौन सा है? जैन धर्म। श्वेतपट संप्रदाय कौन सा है? जैन धर्म। हालांकि जैन धर्म के श्वेताम्र के लिए है श्वेतपट शब्द का, लेकिन वो जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय संप्रदाय कौन सा है? जैन धर्म। कुरुचक संप्रदाय कौन सा है? जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध साहित्य में जैन संप्रदाय के लिए जो प्रयोग शब्द है वो है निग्रंथ। बौद्ध साहित्य में, पाली साहित्य में जैन धर्म को क्या कहा गया है? निग्रंथ। जैन संप्रदाय को निग्रंथ संप्रदाय कहा गया है। ठीक है, अब जैन धर्म में 63 शलाका पुरुषों की अवधारणा है। 63 शलाका पुरुष जिन्होंने जैन धर्म के विकास में योगदान दिया, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें भगवान कृष्ण भी शामिल हैं। 63 शलाका पुरुषों में एक हिंदू देवता को भी शामिल किया है। किसको? कृष्ण को। तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको। तो 63 शलाका पुरुषों की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है?
जैन धर्म से संबंधित। आगे हम चर्चा करेंगे कौन कौन है 63 सलाका पुरुष, उनकी बात, मतलब इनमें कौन कौन शामिल है। 24 तो तीर्थंकर तो शामिल है ही है इनमें, ठीक है। तो आपको देखो याद कैसे रहेगा कि ये 63 सलाका पुरुष, एक पुस्तक है जिसका नाम है त्रिशिष्ट सलाका पुरुष चरितम। उसके लेखक का नाम ऐसे याद नहीं रहेगा, लेकिन उसी का एक भाग है। आचार्य हेमचंद्र सूरी की पुस्तक कौन सी है, आपको याद हो तो? परिशिष्ट पर्वन। वो परिशिष्ट पर्वन इसी का भाग है। किसका? त्रिशिष्ट सलाका पुरुष चरितम। यानी देखो आप ऐसे याद करो कि एक पुस्तक है जिसका नाम है त्रिशिष्ट सलाका पुरुष चरितम, जिसमें 63 सलाका पुरुषों की जीवनी दी गई है। उसी का एक भाग है परिशिष्ट पर्वन। तो त्रिशिष्ट सलाका पुरुष चरितम का लेखक भी कौन है? हेमचंद्र सूरी। परिशिष्ट पर्वन का लेखक कौन है? हेमचंद्र सूरी। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब वो क्या है? जैन आचार्य। तो त्रिशिष्ट सलाका पुरुषों का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। इन 63 सलाका पुरुषों में थे 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर, ठीक है। तो ये 24 तीर्थंकर जिन्होंने एक प्रकार से जैन धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब वो 24 तीर्थंकर कौन कौन से थे, सब तो याद करने नहीं है हमें, मुख्य और उनके बारे में कुछ बातें याद करनी है। उनके संदर्भ में हम बात करें। देखो पहले, सबसे पहले हम बात करें जो 24 तीर्थंकर हैं उनके क्रम में। पहले प्रथम तीर्थंकर, प्रथम कौन था? ऋषभदेव। ऋषभदेव। अब आपको पता है ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा गया है। आदिनाथ, केसरियानाथ भी कहा गया है इसको। इन्हें केसरियानाथ भी कहा गया है, आदिनाथ भी कहा गया है। तो आदि तो नाम से स्पष्ट है, प्रथम है, प्राचीन है, शुरुआत है, तो आदिनाथ। और आदिनाथ के अलावा इन्हें क्या कहा गया है? केसरियानाथ भी कहा गया है। और इनका प्रतीक चिन्ह है वो है वृषभ, यानी बैल, इनका प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। और ये अयोध्या, देखो ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। और अयोध्या के राजा थे ये। आदिनाथ या ऋषभदेव क्या है? अयोध्या के राजा थे, इसका मतलब अयोध्या में। और इसके अलावा ऋग्वेद के अलावा इनका उल्लेख यजुर्वेद और भागवत पुराण में भी मिलता है। और भागवत पुराण में तो इन्हें नारायण का अवतार बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे, द्वितीय से याद नहीं करो, याद करो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ। अजीतनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह था गज, यानी हाथी, ठीक है भाई। आप केवल पहला देखो, प्रतीक किन के पूछते हैं एग्जाम में, अभी हम चर्चा करेंगे। पहला कौन है? ऋषभदेव। दूसरा फिर अजीतनाथ। याद हो तो ठीक है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में सातवां, सातवां इसलिए याद करना है कि हम एक याद करेंगे पार्श्वनाथ, एक करेंगे सुपार्श्वनाथ, तो कहीं गलती ना कर दें इस वजह से। तो जो सातवां तीर्थंकर है, बाकी सातवां नहीं पूछते हैं, सातवां तीर्थंकर, और वो कौन है? सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ, ठीक है। और सुपार्श्वनाथ का प्रतीक क्या हो जाएगा? सैपरी होगा, स्वास्तिक। ये नाम जरूर, क्योंकि सैपर है ये पता है मुझे, तो क्या हो जाएगा? स्वास्तिक इनका, ठीक है। फिर उसके बाद में हम याद करेंगे सिद्धाई 16वां शांतिनाथ, क्योंकि 16वें का प्रतीक पूछ लेते हैं। तो 16वां कौन है? शांतिनाथ। और शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह है वो है हरिण, हरिण, ठीक है। फिर याद करो 19वां, और 19वां कौन है? 19वां है मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ को एक महिला तीर्थंकर माना जाता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। मल्लीनाथ को महिला तीर्थंकर माना जाता है श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार। और इनका प्रतीक चिन्ह था कलश। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश। फिर 19वें के बाद में आप सीधा याद करो, 21वां याद करो तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 21वां करो तो नमीनाथ, क्योंकि मिलते हैं नेमिनाथ और नमीनाथ, इस वजह से याद कर सकते हो। 21वां है नमीनाथ, नमीनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह आ जाएगा नीलकमल,
नेपर है तो नेपरी है, नील कमल। फिर उसके बाद में आ जाएगा 22वां, तो याद करना है आपको। 22वें का नाम है नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, लेकिन वो अरिष्ट नेमी नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। 22वें है वो अरिष्ट नेमी, और इनका प्रतीक चिन्ह था। अच्छा, इनके बारे में देखो, पहली बात याद ये रखनी है, अरिष्ट नेमी भगवान कृष्ण के समकालीन थे, कृष्ण के चचेरे भाई थे, तो कृष्ण के समकालीन, और इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। अब देखो, प्रतीक चिन्ह बड़े इजी वे से याद रहेंगे। अगर मन को सोरी चीज याद हुई तो वो या प्रतीक चिन्ह क्यों, या वो अभी बात कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद में 23वें, और 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें है पार्श्वनाथ। ये प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं, प्रथम ऐतिहासिक। प्रथम तो कौन है? ऐतिहासिक, प्रथम ऐतिहासिक। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सरप फण या सरप या सरप फण, ठीक है। और 24वें और अंतिम थे महावीर स्वामी। 24वें और अंतिम महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। अब देखो, इनके संदर्भ में हम बात करें, आपको प्रतीक चिन्ह मोस्टली याद करना है। एक तो ये ऋषभदेव का, फिर एक हरिण का, फिर उसके बाद में कलश का, फिर उसके बाद में शंख का और सिंह का। ये याद करने हैं, एग्जाम में मिलाने वालों में पूछते हैं ज़्यादातर, याद हो जाएंगे। कैसे होंगे? देखो, ऋषभ वृषभ, ये तो याद हो गया, ऋषभ वृषभ। तो एक तो याद है, वृषभ यानी बैल, अब दिया हुआ होगा तो शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ऋषभ वृषभ। दूसरा फिर आपको उसके बाद में याद करना है हरिण, शांति, शांतिनाथ। तो देखो, हरिण एक प्रकार से शांति का प्रतीक है। बेचारी कोई न तो कोई बात है, तो भाई एक डरपोक पशु है कहने का मतलब। तो अपने आप याद रहेगा कि हरिण शांतिनाथ का प्रतीक, तो याद हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर 19वां मल्ली एक महिला है, और प्राय कलश, बात समझ आ गई? कलश का संबंध महिलाओं से है शायद, मेरे ख्याल से तो याद हो जाएगा, ये ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बात, क्योंकि 19वें को महिला माना जाता है ना, इस वजह से। फिर उसके बाद में 22वां अरिष्ट नेमी। अब देखो, कृष्ण का समकालीन था। कृष्ण महाभारत के पूरे युद्ध में शंख बजाता है, युद्ध से शुरू होने से पहले और समाप्ति के बाद 18 दिन तक लगातार शंख बजावे, लेकिन बाद में वो बांसुरी बजावे। जना वो शंख किन दे दे? आपड़ा काकाड़ा बेटा भाई दे दे, अपने कजिन को दे देता है वो शंख। कृष्ण का समकालीन ही था, चचेरा भाई ही तो। कौन? अरिष्ट नेमी। तो वो अरिष्ट नेमी का प्रतीक क्या है? शंख। यानी ऐसे याद किया मैंने कि कृष्ण के पास शंख था, लेकिन जब हम तस्वीर देखते हैं तब तो उसमें बांसुरी है। जना वो शंख टे गयो काकाड़ा बेटा ने चाचा के भाई को पकड़ा दिया। तो इसका मतलब शंख किसका प्रतीक है? अरिष्ट नेमी का। कृष्ण का समकालीन कौन है? अरिष्ट नेमी। याद हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। फिर पार्श्व सर्प, जैसे ऋषभ वृषभ, पार्श्व सर्प, शायद कहीं ना कहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। पार्श्व सर्प। महावीर सिंह, महावीर सिंह सीधा सा। महावीर स्वामी क्यों? महावीर सिंह, तो याद हो जाएगा ये तो शायद मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी आपके प्रतीकों में, याद हो जाएंगे। प्राय पूछते हैं प्रतीकों वाली बात, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब इनके संदर्भ में जो कुछ और बातें महत्वपूर्ण हमें याद करनी हैं, देखो पहले ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद और भागवत पुराण में है, और भागवत पुराण में से नारायण का अवतार। प्रतीक चिन्ह आपको पता है, और अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के ये राजा थे, यानी राम के वंश के ही राजा हैं। फिर अजितनाथ के संदर्भ में आपको कोई ज़्यादा बात याद नहीं करनी है, लेकिन एक तो प्रतीक गज अगर याद करो तो, और ये भी अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। एक बड़ी बात बताता हूं, सभी 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे। तो ये एक प्रकार से क्षत्रिय धर्म को आरोपण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी के सभी तीर्थंकर हैं वो क्षत्रिय हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है। फिर यहां पर देखो 7वां सुपार्श्वनाथ, ठीक है, जबकि 23वां कौन सा है?
पार्श्वनाथ। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, पार्श्वनाथ तो है 7वां और पार्श्वनाथ है 23वां। जो 23वां पार्श्वनाथ है वो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर है। प्रथम तीर्थंकर तो कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ। प्रथम ऐतिहासिक कौन है? पार्श्वनाथ। कैसे? देखो, आपको क्यों याद करना है? क्या है ऐतिहासिक? ऐतिहासिक का मतलब जिसका पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स हो, कालक्रम निर्धारित हो, पता हो। जैसे देखो, 22वां तीर्थंकर अरिष्टनेमि कृष्ण का समकालीन है। हमसे कोई पूछे भगवान कृष्ण कब हुआ था, तो हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता सकते। तो जिसका पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स नहीं हो वो तो हो गया अनऐतिहासिक। और जिसका समय निश्चित हो, जैसे भारतीय इतिहास का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसका समय फिक्स है कि वो राजा कब बना था और कब तक रहा था, इसलिए चंद्रगुप्त भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट है। ठीक है, तो वैसे ही पहला जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में पहला तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, जिसका यह पता है कि इसका जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले 850 ईसा पूर्व में काशी के राजा अश्वसेन के यहां पर उसका जन्म हुआ था। उससे पहले वालों का हम समय निर्धारण नहीं कर सकते वो कब हुए थे। तो इस वजह से पहला ऐतिहासिक कौन है? पार्श्वनाथ। जबकि प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। बात समझ आ गई? तो जैन धर्म में 2 ही तीर्थंकर हैं जो ऐतिहासिक हैं। 2 ही तीर्थंकर हैं जिनका पॉइंट ऑफ टाइम कि वो कब कब हुए थे। 2 कौन हुए? पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। 23वां और 24वां, ये क्रम से 2 जो तीर्थंकर हैं वो ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। बाकी तीर्थंकर ऐतिहासिक नहीं है। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे हम चर्चा करें। पहला हमारा बिंदु होगा पार्श्वनाथ के संदर्भ में हम बात करेंगे अब। ठीक है, तो पार्श्वनाथ, क्योंकि जैन धर्म की बात करें तो पहले पार्श्वनाथ के संदर्भ में थोड़ी सी ज्यादा बात पूछते हैं। पार्श्वनाथ, क्योंकि जैन धर्म की भूमिका में बात करें तो, क्योंकि जैकोबी ने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पार्श्वनाथ को ही माना है। वैसे हमसे डायरेक्ट पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी। लेकिन जैकोबी के अनुसार जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो पार्श्वनाथ। कर्म की दृष्टि से कौन सा तीर्थंकर है? 23वां और प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 850 ईसा पूर्व में, अर्थात महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले पूर्व। ठीक है, कहां हुआ? काशी के राजा अश्वसेन के यहां। तो पिता का नाम अश्वसेन था, माता का नाम वामा था और पत्नी का नाम पेपर है, ये तो मुझे पता है। क्या नाम? हाँ, प्रभावती, बिल्कुल प्रभावती। पत्नी का नाम प्रभावती। ये नाम इसलिए याद रखने हैं कि ये दोनों इनकी प्रथम शिष्या थी। प्रथम शिष्या इनकी पार्श्वनाथ की प्रथम। देखो, इन्होंने क्या किया? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। यह बात ध्यान रखना है, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। और 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने के बाद 83 दिन, पहले तो 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया या गृह त्याग किया। 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद, तो इनकी तपस्या कितने दिन की है? 83 दिन की। तो अलग अलग महात्मा बुद्ध की 49 दिन की थी, महावीर स्वामी की 12 वर्ष की तपस्या थी, इन भाई साहब की 83 दिन की तपस्या है। आप लोग कितने दिन की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त कर सकते हो पूरा, वो आप पर निर्भर है। इसका मतलब पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक पीछा नहीं छोड़ा था, जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लें। लेकिन ज्यादा समय क्यों लगाओ? एकाग्रता इस तरीके से लगाओ। वो तो देखो, महावीर स्वामी वाले में तो क्या हुआ कि परीक्षा आगे बढ़ती गई तो समय लगता गया। आप वाले में इस प्रकार से समय नहीं लगना चाहिए। 83 या 49 दिन में ऐसा हो जाना चाहिए, ये बात भी। तो 83 दिन की तपस्या के बाद सम्मेद शिखर पर्वत पर, झारखंड में है, पार्श्वनाथ पहाड़ी बोलते हैं ना, तो सम्मेद शिखर पर्वत पर इनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनकी मृत्यु भी सम्मेद शिखर पर्वत पर ही होती है। ठीक है, तो 83 दिन की तपस्या के बाद इनको, और इनके अनुयायी क्या कहलाए? निग्रंथ। तो जैन धर्म के अनुयायियों को जैन कहने से पहले क्या कहा जाता था? उनका प्रारंभिक नाम क्या था?
निग्रंथ। ठीक है, यह बात भी ध्यान रखना। तो महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी के पिता खुद इस निग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी थे। इसीलिए बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र, महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र या निगंठनाथ ज्ञात्रिक पुत्र, क्योंकि ज्ञात्रिक कुल के थे ना वो, तो निगंठनाथ ज्ञात्रिक पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो निगंठनाथ पुत्र किसका नाम है? महावीर स्वामी का नाम, बौद्ध साहित्य में। ठीक है, तो ये जैन पहले निग्रंथ कहलाते थे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों के लिए 4 महाव्रत बनाए थे, जिन्हें कहा जाता चतुर्याम। तो इनके जो सिद्धांत थे वो चतुर्याम, और चतुर्याम में 4 कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इनका मतलब क्या है? ये जब हम महावीर स्वामी पढ़ेंगे वहां चर्चा करेंगे। अपरिग्रह, बस ये 4 ही थे। 5वां ब्रह्मचर्य तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये पूछते हैं कि इनमें 5 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था 5वां। ठीक है, ये 4 महाव्रत बताए थे। ठीक है, फिर देखो इन्होंने एक महिला भिक्षु संघ की भी स्थापना की थी, भिक्षुणी संघ की स्थापना, जिसकी अध्यक्षा थी पुष्पचूला। इनकी प्रथम शिष्या तो थी इनकी माता वामा और पत्नी प्रभावती। लेकिन इन्होंने जो महिला संघ की स्थापना की थी, उस महिला संघ की प्रथम अध्यक्षा कौन थी? पुष्पचूला। तो इनकी प्रमुख शिष्या कौन थी? पुष्पचूला। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, महावीर स्वामी में इनमें एक अंतर रहेगा, इन्होंने वस्त्र त्याग पर बल नहीं दिया था, महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग पर बल दिया था। इन्होंने महिलाओं को केवल्य या मोक्ष की अधिकारिणी माना था, महावीर स्वामी ने केवल्य या मोक्ष की अधिकारिणी नहीं माना था। इनकी शिक्षाएं महावीर स्वामी की तुलना में उदार हैं। महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं वो बड़ी कठोर हैं कि उनका सामान्य जीवन में पालन करना मुश्किल है। तो ध्यान रखना, बाद वाला व्यक्ति ज्यादा कठोर बन रहा है, जबकि हमेशा बाद वाला उदार ज्यादा होना चाहिए। तो महावीर स्वामी से उदार है कौन? पार्श्वनाथ। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी हम संप्रदाय पढ़ेंगे आगे चलकर, श्वेतांबर और दिगंबर। तो हमें यह पता होना चाहिए कि किस संप्रदाय पर किसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। तो दिगंबर तो बड़ा कठोर संप्रदाय है, तो उस पर तो किसका प्रभाव होगा? महावीर स्वामी का। और श्वेतांबर किसका प्रभाव होगा? पार्श्वनाथ का प्रभाव होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो पार्श्वनाथ के संदर्भ में शायद इतनी बात और देख लेते हैं, कोई अगर बात हो तो। अच्छा, आर्यदेव इनका प्रमुख शिष्य था और पुष्पचूला इनकी प्रमुख शिष्या थी। बस बाकी तो और कोई ज्यादा इनके संदर्भ में बात ऐसी कोई महत्वपूर्ण हो। 100 वर्ष की आयु में समेध शिखर पर्वत पर झारखंड में इनका जो मृत्यु या निर्वाण प्राप्त हुआ था। फिर हम बात करें महावीर स्वामी की बात। महावीर स्वामी की बात, अब हमारा अगला बिंदु होगा महावीर स्वामी। पहली बात, बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है इनको? अभी मैंने बताया था निगंठनाथ पुत्र, 2 नाम आ सकते हैं। एक तो निगंठनाथ पुत्र या फिर निगंठ नाथ ज्ञात्रिक पुत्र, क्यों ज्ञात्रिक कुल से संबंधित है ना, तो ज्ञात्रिक पुत्र किसका नाम है? महावीर स्वामी का। कहां? बौद्ध साहित्य में। इसका मतलब महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी को क्या कहते थे? निगंठनाथ पुत्र। यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहां पर पहले इनके जन्म जीवन परिचय की बात करें तो जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व में। अच्छा, जरूरी नहीं 599 आई, 540 भी आ सकता है। दोनों आपके एक साथ नहीं आएंगे, या तो 599 होगा या फिर क्या होगा? 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था।
आपको प्रायोरिटी की समस्या ही नहीं रहेगी, ऐसा देंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा देते ही वो प्रश्न डिलीट होगा। इसलिए प्रायोरिटी की आपको आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये दोनों मानक पुस्तकों में हैं। तो इसलिए आपको याद दोनों करने हैं। क्यों? जैसे आपने याद करके गए 599 आ गया 540 वहां पर, तो याद तो दोनों करने हैं, लेकिन आएगा कोई एक। तो इसलिए आपको यहां प्रायोरिटी वाली बात नहीं रहेगी यहां पर, ठीक है। फिर पिता का नाम, तो देखो सीधा वैसे याद नहीं करें, लेकिन आपको पता है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था वो महावीर स्वामी के पिता का नाम था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ। याद रह जाएगा शायद मेरे ख्याल से। जो ज्ञात्रिक कुल के, वजी संघ 8 राज्यों का संघ था ना, तो वजी संघ में एक था ज्ञात्रिक कुल, उस ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनकी माता, माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पहले चर्चा कर चुके हैं हम। लिच्छवी राजा चेटक, जब मगध साम्राज्य की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि बिंबिसार ने, ठीक है, बिंबिसार ने चेटक की पुत्री से विवाह किया था, चलना या छेलना से विवाह किया था, ऐसी बात। तो ये त्रिशला लिच्छवी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो इसका मतलब महावीर स्वामी और बिंबिसार रिश्तेदार थे, कहने का तात्पर्य, ठीक है। चलो खैर, फिर इनके खुद का बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम या वास्तविक नाम, वास्तविक नाम था इनका वर्धमान। वर्धमान। इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। तो बड़े भाई का तो इसलिए पूछेंगे कि जिस समय ये गृह त्याग करेंगे उस समय राजा इनका भाई होगा, और ये अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर गृह त्याग करेंगे, ठीक है। महात्मा बुद्ध तो बिना किसी को सूचना दिए चुपचाप गृह त्याग करेंगे, हम बात करेंगे आगे। और इन्होंने बाकायदा अपने भाई को बताया है कि मेरू को नहीं पार पड़ा, अपड बाड़ी अजत भी झंझट ही भाऊ। तो इसलिए जो भी है, तो ये खैर अपने भाई को बता कर गए हैं। करपटबाल तो क्या तपस्या ज़्यादा करी है, ज़्यादा कठोर करी है, इसका मतलब ज़्यादा पढ़े होंगे कि भाई घरा को नहीं आवड़े 12,000 पढ़ शू में, ऐसा कहा होगा, और परिणाम तो ये दूर यहाँ आकर पढ़े होंगे कहीं भी, ठीक है। अच्छा, आपको इनकी बहन का भी नाम क्या नाम था उनका? सुदर्शना। वो इसलिए याद करना है इनकी बहन का नाम सुदर्शना, क्योंकि इनकी पुत्री का विवाह सुदर्शना के पुत्र जामाली से होगा, ऐसा होगा, अभी हम चर्चा कर रहे हैं पहले बात। तो पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, और इनका खुद का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान। भाई कौन थे? नंदीवर्धन। बहन कौन थी? सुदर्शना, ठीक है। और फिर उसके बाद में आगे हम बात करें इनकी पत्नी का नाम। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम तो था यशोधरा। अच्छा, एक बात ध्यान रखियो, आप में से तो किसी का नाम नहीं है ना यशोदा, यशोधरा, ऐसा कुछ यशोदा नाम से है तो प्रहत करो, कोई देखे। क्योंकि ये जो नाम है इनके घर वाले इनको छोड़कर चले जाते हैं। आप देखो, चाहे यशोदा हो, यशोधरा हो, यशोदा बेन हो, और जहां कहीं भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना अगर कोई है तो, हाँ बदल लेना। खैर मजाक की बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, पर एक बात है ऐसी। चलो खैर, तो पत्नी यशोदा। अब इनके महात्मा बुद्ध के तो एक पुत्र था, इनकी एक पुत्री थी, और पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना, जिसे जैन साहित्य में अणोजा भी कहा गया है। प्रियदर्शना या अणोजा, अणोजा, ठीक है। और इस अणोजा का विवाह हुआ था जामाली से, जो इस सुदर्शना का बेटा था, ठीक है। तो
तो दामाद, महावीर स्वामी के दामाद कौन हुए? जामाली। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि जामाली इसलिए याद रखना है, जैन संघ को छोड़ने वाला, जैन धर्म को छोड़ने वाला पहला व्यक्ति इनका दामाद ही था, जामाली। सबसे पहले जैन संघ से अलग होने वाला व्यक्ति इनका दामाद जामाली है। क्या है? एक सिद्धांत था, क्रियमाणकृत सिद्धांत, जिसके अनुसार व्यक्ति ने कार्य किया या नहीं किया उसका विचार कर लिया तो उसे दंड मिलना चाहिए, उसका फल मिलना चाहिए विचार मात्र से। ऐसा मानना था किसका? महावीर स्वामी का। इसने इस बात का दामाद जामाली ने विरोध किया कि साहब जब व्यक्ति ने कार्य नहीं किया तो उसका फल कैसे? आप बताओ भाई, महावीर स्वामी के साथ हो या जामाली के साथ हो? जामाली के साथ हो। इस मामले में देखो, हालांकि दोनों ही सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा महावीर स्वामी के साथ, हालांकि जबकि मैं नहीं, महावीर स्वामी इस मामले में मैंने पाप ज्यादा किया है। बताऊं कैसे? क्योंकि ये कह रहा है कि व्यक्ति कार्य, महावीर स्वामी कि व्यक्ति ने कार्य का विचार कर लिया, इसका मतलब वो उस कार्य के फल का भागी होगा। और मैंने जब स्कूल में पढ़ता तो मुझे 9 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था उस समय, एक कभी शनिवार को, रेगुलर नहीं, शनिवार और सोमवार को। तो उस दौरान पहले ये जो जीप चलती थी, डीआईर बोलते ना हम, तो मैं उनको हाथ लगाता ऐसे, भाई रोक ले वो, और वो नहीं रोकते तो मैं क्या करता, भगवान करा को टायर फुटे। तो महावीर स्वामी ये कह रहे हैं कि इसने तो फोड़ दिया उनका टायर, वो तो अगले की किस्मत थी, अगर इसका बस चलता तो वो पक्का टायर का इलाज करता। बात समझ आ रही है यहां पर? तो यद्यपि मैं इस मामले में दोषी हूं, लेकिन फिर भी यह कह रहा हूं कि महावीर स्वामी शायद सही थे। क्यों? क्योंकि देखो, हमेशा कोई भी कार्य है वो विचार से ज्यादा होगा। पहली, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही अथर्ववेद में पढ़ा था कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। तो पहली शुरुआत तो मस्तिष्क से होगी, विचार से ही तो होगी। भाई कार्य तो बिना विचार किए ही हो सकता है। मैं इधर से चल रहा हूं, किसी को पैर लग गया, कोई विचार नहीं इस प्रकार से, तो इसका मतलब व्यक्ति कार्य रूप है वो दिमाग से देगा। तो इसका मतलब महावीर स्वामी भी कहीं ना, क्योंकि जब तक दिमाग में नहीं आएगा तब तक वो व्यक्ति गलत कार्य नहीं करेगा। और अगर गलत कार्य हो रहा है बिना दिमाग में, तो इसका मतलब वो तो बाई चांस है। खैर जो भी है, यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत को आधार बनाकर दोनों में विवाद हुआ। परिणामतः जामाली इस क्रियमाणकृत सिद्धांत का विरोध करते हुए जैन संघ को छोड़ दिया और एक नया सिद्धांत चलाया, बहुरत्ववाद। ठीक है, तो बहुरत्ववाद सिद्धांत का प्रणेता कौन बन गया? जामाली। और यह जैन संघ से अलग होने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, इस संदर्भ में हमें याद रखना है, जामाली के संदर्भ में। और दूसरा जो विच्छेदक था वो कौन था? तिस्यगुप्त था। पहला जैन संघ का विच्छेदक या अलग होने वाला तो कौन है? जामाली। और दूसरा था, वो था तिस्यगुप्त। तो इसलिए पहला न पूछकर कई बार दूसरा, जैन संघ का दूसरा विच्छेदक या अलग होने वाला व्यक्ति किसको माना जाता है? तिस्यगुप्त को। यह याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम बात करें आगे। अच्छा, महावीर स्वामी का जो जन्म है उसको अगर तारीख में, क्योंकि महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को, सॉरी सही है, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को ही, चैत्र वैशाख, वैशाख में तो ज्ञान प्राप्त होता है, वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को। तो इनका जन्म है वो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी यानी 13 को हुआ था। ये बात भी याद रखना, आगे फिर नोट कर लेंगे इसको हम। और उस चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को क्या कहा जाता है? महावीर जयंती। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम। आगे हमारी चर्चा का बिंदु हो, पहले अभी 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, और उन्होंने भी कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, लेकिन 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, तो 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जंभिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर
ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे और वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को भाई साहब को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था और उस सर्वोच्च ज्ञान को कहा जाता है कैवल्य। यह बात ध्यान रखना है, सर्वोच्च को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म में, यह बात ध्यान रखनी है। चलो, तो वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को इनको कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है, जन्म तो कब हुआ था इनका? चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को। तो जो महावीर जयंती है वो तो कब है? चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को। और इनको ज्ञान प्राप्ति की घटना कब है? वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को। ठीक है, अब और इनको जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ उसे जैन इतिहास में क्या कहा जाता है? कैवल्य। तो कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान, क्योंकि आगे हम ज्ञान के 5 प्रकारों की बात करेंगे तो वहां सर्वोच्च ज्ञान क्या होगा? कैवल्य। ठीक है, अब जब इनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया, कहां? ये दोबारा सुनना, कितने वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ है इनको सर्वोच्च? अरे 12 वर्ष की तो तपस्या है, 30 वर्ष घर छोड़ा था, तो 42 वर्ष की आयु में। यह बात ध्यान रखना, इनको 42 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, 42 वर्ष की आयु में, क्योंकि 30 वर्ष के घर छोड़े थे, 12 वर्ष तपस्या में लग गए, तो 42 वर्ष की आयु में। यह बात ध्यान रखना। कहां? जंबिग्राम में। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी। वृक्ष कौन सा है? साल वृक्ष। क्योंकि हम महात्मा बुद्ध से तुलना करेंगे तो उनका स्थान, उनकी तिथि, ये पूरी बातें अलग से चलेंगी वहां पर। ठीक है, अब जब इनको ज्ञान मिल गया तो उपदेश तो देंगे, तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया विपुलांचल पहाड़ी पर। विपुलांचल पहाड़ी पर। और किसको दिया? मेघ कुमार नाम के एक व्यक्ति को। ठीक है, देखो महात्मा बुद्ध ने तो ऋषि पत्नी सारनाथ नामक स्थान पर दिया था और वो 5 ब्राह्मणों को दिया था। यहां आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने विपुलांचल पहाड़ी पर और किसको दिया? मेघ कुमार नाम के व्यक्ति को अपना प्रथम उपदेश दिया। और ये जो प्रथम उपदेश देने की बात है, इसको कहा जाता है वीर शासन उदय। बौद्ध धर्म में तो प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे बात करेंगे, हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे तब। इस जैन धर्म में जो ये महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश है, इसको क्या कहा गया है? वीर शासन उदय। तो वीर शासन उदय की घटना क्या है? महावीर स्वामी द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश, जो कहां दिया गया था? विपुलांचल पहाड़ी पर। किसको दिया गया था? मेघ कुमार नाम के व्यक्ति को। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो दिए थे प्राकृत भाषा के अर्धमागधी रूप में, तो अर्धमागधी भाषा में। और अर्धमागधी ऑप्शन में नहीं हो तो क्या हो जाएगा? प्राकृत भाषा। बाकी मूलतः आपको ध्यान रखना, महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए वो किस में? अर्धमागधी भाषा में। और ये किसका रूप है? प्राकृत का रूप है। तो दोनों आ जाए ऑप्शन में तब तो आप अर्धमागधी करोगे, दोनों नहीं आए तो जो आए वो हो जाएगा। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो, तो इसका मतलब इनके जो उपदेश हैं वो जिन ग्रंथों में हैं वो मूलतः किस भाषा में रहेंगे? अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में। इनके मूल उपदेश थे 14 पव्वों में संग्रहित। ठीक है, मूल उपदेश जैन धर्म के किस में है? 14 पव्वों में संग्रहित। तो पव्वों की संख्या कितनी थी? 14। लेकिन आगे चलकर बाद में जब प्रथम जैन संगीति हुई, उसका आयोजन हुआ, तो इनका संकलन 14 पव्वों के स्थान पर कर लिया गया आगमों में। और आगम कितने हैं? 12 है, तो 12 आगम हो गए। तो आगम पूछे तो कितने हैं? 12 है। पव्वे पूछे तो कितने हैं? और मूल शिक्षाएं किन में है? पव्वों में। मूल शिक्षाएं किन में होंगी? पव्वों में। यह बात ध्यान रखना, पव्वे भी प्राकृत या अर्धमागधी में और आगम भी प्राकृत या अर्धमागधी में। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। आगम या अंग, 12 अंग या 12 आगम। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। तो मूल शिक्षाएं किन में थी? तो मूल तो कहां से चली? इनसे, पव्वों से चली है। मूल शिक्षाएं कहां थी? पव्वों में थी। यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब
महावीर स्वामी की शिक्षाएं क्या क्या थी, उनके संदर्भ में चर्चा करें। क्या चीज? हाँ, ये दूसरी जैन संगीति में एक आगम को विलुप्त मान लिया गया, लेकिन आपको सीधा सा देखो, एक मिनट यहां पर यह ध्यान रखना है, अगर आपसे सीधा पूछे आगम कितने हैं तो 12, लेकिन मान्यता कितने आगमों को है तो 11 को। मान्यता प्राप्त आगम कितने हैं तो 11 है, और आगम कितने हैं तो 12 है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो, और पव्य कितने हैं? 14 है। अब हम बात करें आगे महावीर स्वामी की शिक्षाएं। अब क्या क्या शिक्षाएं भाई साहब ने दी, तो देखो शिक्षाओं में सबसे पहला आपको नाम ध्यान रखना है त्रिरत्न। शुरुआत जैन धर्म की शिक्षाओं में मूल जो शिक्षाएं हम उनको कहेंगे त्रिरत्न। अब त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो आपको त्रिरत्नों में एक त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान। अब देखो पहले हम सम्यक ज्ञान की चर्चा करें। सम्यक का मतलब होता है श्रेष्ठ, अच्छा ज्ञान। तो अच्छे ज्ञान के 3 स्रोत हैं आपके पास। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, और जो 3 स्रोत हैं वो स्रोत कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, शब्द और अनुमान। ये ज्ञान के 3 स्रोत हैं। एक तो जो हमें बाह्य जगत से प्रत्यक्ष जो भी चीज देखते हैं वो प्रत्यक्ष है ही। दूसरा शब्द यानी तीर्थंकरों के वचन, तीर्थंकरों के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, और फिर अनुमान लगा सकते हैं हम खुद भी। तो ये ज्ञान के 3 स्रोत हैं। फिर ज्ञान के 5 प्रकार हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ज्ञान के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो प्रकार कितने हैं? 5। देखो ये तो है स्रोत, स्रोत तो है 3, प्रकार हैं 5। अब 5 प्रकार में पहला प्रकार कौन सा होगा? मति है ना पहला, मति ज्ञान। दूसरा कौन सा है? श्रुति, यानी सुनने से, तो श्रुति। तीसरा अवधि, और चौथा मनः प्रियाय होगा, मनः प्रियाय। और 5वां सा आपको पता है, क्योंकि ज्ञान के 5 प्रकार हैं, तो सर्वोच्च कौन सा आएगा? केवल्य। अब देखो अवधि है वो है दिव्य ज्ञान, ये बात ध्यान रखना। दिव्य ज्ञान कौन सा है? अवधि ज्ञान। ठीक है, और केवल्य क्या है? सर्वोच्च ज्ञान। सर्वोच्च ज्ञान ये केवल्य है भाई। मति एक प्रकार से इंद्रिय जनित ज्ञान, जो हमें 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलेगा, तो इंद्रिय जनित ज्ञान है वो, तो क्या हो गया? मति। श्रुति यानी सुनकर जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और अवधि ये दिव्य ज्ञान है, देश काल परिस्थितियों का, कि भाई यहां बैठे हैं वहां की बात का पता लगाए हम। ऐसा जैसे हम बात कर रहे थे कि भद्रबाहु दिव्य ज्ञान का ज्ञाता था, तो उसने बता दिया कि 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा आपके यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को। ऐसी बातें आगे। फिर मन प्रिया, दूसरे के मन की बात जानना। ठीक है, और केवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको 2 ही बातें याद रखनी है। दिव्य ज्ञान को तो क्या कहा गया है? अवधि। सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा गया है? केवल्य। बस ये 2 बातें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। ज्ञान के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। स्रोत कितने हैं? 3। इसके संदर्भ में इतनी बात याद रखनी है। फिर ज्ञान के 7 भेद हैं, तो उसमें हम अलग से पढ़ेंगे एक शादवाद सिद्धांत। 7 भेद हैं, तो वो शादवाद सिद्धांत है जिसके 7 चरण हैं, भेद हैं। आगे हम इसीलिए कारण उसे सप्तभंगी नहीं कहते हैं, तो वो आगे बात करेंगे हम उसके संदर्भ में। फिर हैं 7 भेद अलग चीज हो गए, ज्ञान के अलग बात करेंगे हम। अब फिर उसके बाद में दूसरा त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। दर्शन का मतलब होता है श्रद्धा, विश्वास। देखो पहली बात, आपको श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करना है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए आपके पास 3 स्रोत हैं। उन स्रोतों से फिर अच्छा श्रद्धा, विश्वास। दर्शन यानी श्रद्धा या विश्वास। जैन तीर्थंकरों के वचनों में आपको विश्वास होना चाहिए। भाई सीधी सी बात यह है, एक बात देखो, अगर जैसे मान लो कि ये तो आपने व्यवहारिक में ले लो, जैन पर क्यों, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, आपको विश्वास नहीं है कि केबेरो के पढ़ा रहे हैं, अवलो को नहीं अवलो एग्जाम में,
जो भी है, या सही है गलत है। तो इसका मतलब संदेह होते ही फिर वो ज्ञान की सही प्राप्ति नहीं हुई, आपकी ग्रहण करने की क्षमता है वो आधी हो जाएगी, ये तय है। मतलब ऐसा एक ये नियम ही मानो चाहिए, अगर हमने इसको विश्वास पूर्वक नहीं ग्रहण किया तो दर्शन का मतलब है यहां पर विश्वास। फिर तीसरा कौन सा है? सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र यानी आचरण, ठीक है। और इसके भाग हैं पंच महाव्रत। सम्यक चरित्र के आगे आ जाएंगे पंच महाव्रत, ठीक है। अब पंच महाव्रत कौन कौन से हैं जो कि सम्यक, तो ये बात भी ध्यान रखना, पंच महाव्रत और पंचाणुव्रत जैन धर्म के किस त्रिरत्न से संबंधित हैं? सम्यक चरित्र इस तीसरे इससे संबंधित हैं। तो अब हम बात करें पंच महाव्रतों की, तो दूसरी शिक्षा आ गई अपने पास, पंच महाव्रत। अब पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अमृषा, झूठ नहीं बोलना, अमृषा का मतलब है तो सत्य। दूसरा अहिंसा, अभी चर्चा करें। तीसरा ऐस्ते यानी चोरी नहीं करना, ऐस्ते। चौथा अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना। और पांचवा ब्रह्मचर्य, जो किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने, इंद्रिय निग्रह, ठीक है। तो ये महावीर स्वामी ने, देखो सत्य अमृषा यानी झूठ नहीं बोलना, और जैन धर्म में व्यापक, मतलब व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में हंसी मजाक दबाव आदि में भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो थोड़ा सा ऐसा, हालांकि नामुमकिन तो कुछ होता नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर होता है, तो ये थोड़ा इसका पालन शायद मेरे ख्याल से मुश्किल है। फिर उसके बाद में अहिंसा। अहिंसा के लिए देखो 5 समितियां बनी हुई है। आपसे अगर पूछे कि किस धर्म में सबसे ज्यादा अहिंसा पर बल दिया गया तो किस पर? जैन धर्म में। अहिंसा के लिए 5 समितियां हैं, इरिया, भाषा, ऐष्णा, आदान, निक्षेप, व्युत्सर्ग। 5 हैं, इरिया, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेप, आदान निक्षेप और व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग, ये 5 समितियां हैं। इरिया का मतलब चलते फिरते ध्यान रखो कोई कीड़ी मकोड़ी गुरबाणियों कोई पगों के नीचे ना आ जाए। भाई पैदल चलते हैं तब सावधानी बरतो, इसका कहने का मतलब यह है। भाषा का मतलब किसी को अपने वचनों से किसी को ठेस मत पहुंचाओ। कई आदमी हुए ना जिसका बात कहीं के चूट क्यों रहे हैं, ऐसे इस प्रकार से कठोर बात कहते हैं जब डांग की दी है। तो ये कह रहा है कि आप इस प्रकार की बातें नहीं करोगे, एकदम आराम से सहजता से बातें करोगे ऐसा। तो भाषा। ऐष्णा, ऐष्णा एक प्रकार से ये कह सकते हैं हम कि हैं भोजन करते समय, खाना खाते समय सावधानी बरतनी है। आदान निक्षेप, वस्तुओं का आदान प्रदान करते समय। और व्युत्सर्ग, मलमूत्र का त्याग करते समय। ये शौचालय वाली बात तो अब चल रही है, पहले की बात, ये पुरानी बात कर रहा है, तब की बात है, ठीक है। तो अहिंसा में ये 5 समितियां बनी हुई हैं। अच्छा, इस अहिंसा से संबंधित एक नाम आएगा स्थूल अहिंसा। अभी आएगा हिंसा, स्थूल बात आगे चर्चा करेंगे, शायद यहीं दिया हुआ होगा मेरे ख्याल से, या पंचाणुव्रत में बाद में दिया हुआ है। चलो उसकी चर्चा करेंगे स्थूल अहिंसा की हम आगे, जिसका मतलब होता है निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करना, तो उसको अलग बात करेंगे। तो अहिंसा से संबंधित इन 5 समितियों का संबंध किस महाव्रत से है? अहिंसा से। ऐस्ते का मतलब चोरी नहीं करना। तो क्या है, जैन धर्म के अनुसार किसी दूसरे की वस्तु की कामना करना भी चोरी है। अगर आपने ये सोच लिया कि वो पेन बहुत बढ़िया है, वो मेकनून से, तो आपने जैन धर्म के मानदंडानुसार चोरी कर ली, तो बिना तो आपको उठा ही ले जाया जाता, ठीक है, विचार ही क्यों करे फिर। खैर, ये जैन धर्म की प्रीति की बात है। फिर अपरिग्रह का मतलब संग्रह नहीं करना, खुद का कहने के लिए। इसलिए ध्यान रखना, देखो जैन धर्म में वस्त्र त्याग पर बल दिया गया, तो वो किस महाव्रत का अंग है? अपरिग्रह का, क्योंकि वस्त्र त्याग यानी खुद का कहने के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अपरिग्रह का मतलब संग्रह नहीं करना, संग्रह नहीं करना, ठीक है। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह, और ये किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने।
ये पांचवा है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा है। तो ये पंच महाव्रत हैं। अब पंचाणु व्रतों की बात करें। पंचाणु व्रत आते हैं आपको शायद मेरे ख्याल से। पंचाणु व्रत यही तो कैसे हैं, दोनों में रात दिन का अंतर है। मैं नाम लिख देता हूं, नाम तो याद रह जाएगा आपको। पहला सत्याणु व्रत, दूसरा अहिंसाणु व्रत, तीसरा अस्त्याणु व्रत, अस्त्याणु व्रत, अस्त्याणु व्रत, चौथा अपरिग्रहणु व्रत, पांचवा ब्रह्मचर्याणु व्रत। मतलब नाम आगे जोड़ दिया अणुव्रत, लेकिन अंतर क्या है पहले ये सुनना है। नाम तो सेम याद हो गया आपको, भाई पंच महाव्रत याद किए तो पंचाणुव्रत याद हो गए। पंच महाव्रत पालन या प्रकृति की दृष्टि से कठोर हैं। भाई क्या व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि किसी भी परिस्थिति में दबाव मजाक आदि में झूठ कभी भी नहीं बोलना है जिंदगी में? ऐसा संभव थोड़ी है। ऐसा तो जो जैन भिक्षु हैं वो ही कर सकते हैं। ऐसे ही हिंसा के संदर्भ में ऐसी बातें तो वो जैन भिक्षु ही कर सकते हैं। इसका मतलब जैन गृहस्थों के लिए फिर नए नियम बनाए और उदार बना दिए, सरल बना दिए, और उनको क्या नाम दे दिया? अणुव्रत। तो अब यहां पर देखो, आपको ये सोचना है कि जैन, पहली बात ये ध्यान रखना, पंचाणु व्रत और पंच महाव्रतों के संदर्भ में कि पंच महाव्रत जैन भिक्षुओं के लिए हैं, जबकि पंचाणु व्रत जैन गृहस्थों के लिए हैं। पंच महाव्रत पालन की दृष्टि में अत्यंत कठोर हैं और पंचाणु व्रत उदार और सरल हैं। बात समझ आ गई शायद मेरे ख्याल से। तो ये बात, नाम तो सेम है लेकिन अणुव्रत का मतलब है उद्धार। यहां पर उद्धार होंगे, वो सरल होंगे, और सरल होंगे तो किन के लिए होंगे? गृहस्थों के लिए होंगे, बाबूजियों के लिए नहीं होंगे। समझ आ गई शायद बात ये। तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर एक नाम कि इन अणुव्रतों से निकल कर आता है जो क्या नाम उसका, स्थूल अहिंसा। स्थूल अहिंसा, तो यह ध्यान रखना, स्थूल अहिंसा का मतलब क्या है? निरपराध प्राणी की हत्या न करना। इसका मतलब यहां थोड़ी छूट दे दी गई कि अपराध अगर कोई अपन या लागो का टाटो लड़ी सी तो फिर शायद हम उसे सल्टा सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये मक्खी या ये जो छिपकली या ये जो जानवर हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो हमें उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो खैर हमें फिलहाल ये ध्यान रखना है, स्थूल अहिंसा का मतलब निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करनी है, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब कुछ और बातें जो हमें ध्यान रखनी है। पहली बात, जैन धर्म अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी है क्यों? क्योंकि यह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, फिर दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जो जैन धर्म है वो नास्तिक धर्म है। नास्तिक क्यों? क्योंकि ये वेदों में विश्वास नहीं करता है, तो नास्तिक धर्म हो गया। फिर देखो, एक इसका सिद्धांत होगा अनेकात्मवाद। इसके दो सिद्धांत होंगे, एक अनेकांतवाद, एक है अनेकात्मवाद। ये आत्मा संबंधी सिद्धांत है अनेकात्मवाद। जैन धर्म कण कण में आत्मा मानता है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग आत्मा मानता है, तो आत्मा की बहुलता में विश्वास करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सिद्धांत क्या होगा? अनेकात्मवाद। तो ये आत्मा संबंधी सिद्धांत है, अर्थात अलग अलग आत्माएं अलग अलग शरीर में मानता है, तो आत्मा की बहुलता में विश्वास करता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ देखो, ईश्वर के संदर्भ में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है।
महावीर स्वामी ने स्पष्ट कहा कि ईश्वर नहीं है। महात्मा बुद्ध ईश्वर के बारे में मौन थे। और मौन थे इसका मतलब वो तो नहीं मानते थे, और नहीं मानते थे इसका मतलब वो अनीश्वरवादी थे। बात समझ आ गई यहां पर। ऐसे ही वर्ण व्यवस्था का महात्मा बुद्ध ने तो विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने तो वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, महावीर स्वामी मौन थे। अब बताओ, मौन थे तो समर्थक बने या विरोधी बने? वर्ण व्यवस्था के समर्थक। वहां देखो, जो बुद्ध मौन थे तो वहां तो नकार दिया कि मैं को नहीं मानू, है को नहीं, मन को नहीं बेरो, लेकिन मैं को नहीं मान रहे हो, इसका मतलब वो ईश्वर नहीं है। वहां मौन थे तो। और यहां ये महावीर स्वामी वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में मौन है, इसका मतलब वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। बुरे कार्य के प्रति अगर व्यक्ति मौन रहता है, हो रहा है, मौन रहता है, इसका मतलब वो बुरे कार्य का समर्थन ही कर रहा है, उसको बढ़ावा ही दे रहा है। तो वर्ण व्यवस्था जो उस समय जन्म प्रधान बन चुकी थी, उसके संदर्भ में वो मौन थे, इसका मतलब वर्ण व्यवस्था के समर्थक। क्योंकि ये क्रांति वर्णों के खिलाफ भी तो थी ना। वर्चस्व, ब्राह्मण वर्ण के वर्चस्व के खिलाफ थी ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की क्रांति, एक प्रकार से महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी वाली क्रांति। तो उसने तो वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, महात्मा बुद्ध ने तो। इसने कहा चल सकता है, चल सकता है का मतलब मौन रहा, और मौन रहा इसका मतलब ये समर्थक थे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात करें कुछ जैन धर्म से संबंधित विशिष्ट शब्दावली की, थोड़ी जो हमें पूछी जा सकती है। विशिष्ट शब्दावली, जैन धर्म से संबंधित विशिष्ट शब्दावली। क्या शब्दावली है? तो उसमें देखो, पहला आप नाम याद करोगे बंधन। पहले मैं नाम लिख देता हूं, फिर इनका अभिप्राय लिखूंगा। दूसरा आश्रव, तीसरा संवर, चौथा निर्जरा, और पांचवा सल्लेखना या संथारा। अंतर क्या है बता रहा हूं। संथारा, पहले यहां तक इनकी बात करें हम। देखो, बंधन यानी कर्म का जीव से संयुक्त होना, इसको बता रहा हूं अलग अलग रूप में। संयुक्त होना वो क्या कहलाता है? बंधन। ठीक है। आश्रव, कर्म का जीव की ओर प्रवाह है, यानी आना, जीव की ओर आना, आश्रव। संवर यानी कर्म के प्रवाह को रोकना, जीव की ओर बढ़ने से रोकना, कर्म के प्रवाह को जीव की ओर बढ़ने से रोकना। निर्जरा, पूर्व सिंचित कर्मों को नष्ट करना। ठीक है। और संथारा या सल्लेखना यानी उपवास द्वारा कर्म या शरीर का, उपवास द्वारा शरीर का त्याग यानी कर्म का नाश। देखो यहां दो चीजें हैं, कर्म और जीव। तो कर्म यानी शरीर और जीव यानी आत्मा। जीव यानी आत्मा। ठीक है। तो अभी ये एक आत्मा है और इस आत्मा को इस शरीर ने घेर लिया है चारों ओर। यह है बंधन की अवस्था। मुझ में आत्मा है, पता है ना आपको, है, अभी तक है। तो वो जो आत्मा है उसको इस शरीर ने घेर रखा है। तो ये बंधन की स्थिति है। अभी मुझे मोक्ष नहीं मिला है, मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि बंधन है इस शरीर का उस बेचारे जीव को। तो वो जो बेचारा छोटा सा जीव है वो इस शरीर में बंधन की स्थिति में है। ये जो जीव है ये इस शरीर इसको घेर रखा। तो ये स्थिति क्या है? बंधन की स्थिति। तो हम इसको कहेंगे कर्म का जीव से संयुक्त होना। ये जीव और ये कर्म यानी शरीर संयुक्त हो गया ना, ये स्थिति है बंधन की। ई आत्मान खट्टी की जाबा कुंदे। अब ये तो है बंधन की स्थिति। तो इसको क्या कहेंगे? बंधन। आश्रव,
कर्म का जीव की ओर प्रवाह है। आपा कुछ कर्म कर रहे हाँ और वह अठिन प्रवाह कर रहे ही आ रहे ही इस प्रकार से। अब देखो आप क्यों नहीं क्यों कर रहे, मैं क्यों कर रहे हूं, इसका मतलब मेरी और जो जीव है दोबारा एक और नया शरीर बनने के लिए तैयार आ रहा है, प्रवाह हो रहा है। आप कर्म तो कर रहे हैं तो तय है, तो कर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब नया ये रूप आ रहा है हमारा, तो कर्म का प्रवाह हो रहा है जीव की ओर, आत्मा की ओर। ठीक है, ये जो आत्मा है पहली तो जकड़ो है ये वो नयू शरीर और आ रे ई रूप में, और आर इक चिपक जालो जा ओ तो नष्ट हो जालो और ओ पाछो इक लाग जालो, यानी नयू शरीर मिल जाएगो इन, तो फिर मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, कर्म के जीव की ओर प्रवाह है आना, ये आ रहा है ना ऐसे, तो ये इसको इस घटना को क्या कहेंगे हम, आने को कहेंगे देखो आश्रव। तो आश्रव आ रहा है जब बंधन की स्थिति है, ये तो है बंधन की स्थिति, और ये आ रहे हैं इधर कर्म, तो ये आना आश्रव। संवर यानी रोकना, क्यों को नहीं करियो, रोक दियो ए रुक गाठिन, आज के बाद इन कर्मों हम आप कर्म कराएं को नहीं अकडेमासीठिन, क्योंकि व्यक्ति करेगा कुछ ना कुछ तो 99% बुराई करेगा, सोचेगा भी तो क्या सोचेगा। अब देखियो क्यों करियो ना, बुराई करियो ना, एनक ने भगा दियो, सोचेगा अभी तो बुराई। जैसे मैं आपसे पूछूं आप अभी जॉब लगोगे है ना, तो जॉब लग के जैसे आप अच्छा क्या सोचते हो, आप क्या करोगे, आप जॉब लग के क्या करोगे, आप बताओ भाई क्या करोगे आप जॉब लग कर, हाँ शादी करोगे जॉब लग के शादी करोगे तो जयेंद्रम तो देख लो इनके अनुसार तो जयेंद्रम की प्रीति से तो वैसे ही बाहर चले गए नहीं बात तो सही है, खैर व्यवहारिक उद्देश्य बता दिया। अमूमन व्यक्ति अगर अच्छा सोचे कि मैं अच्छा क्या कर सकता हूं, तो आप अच्छा क्या सोचोगे, जैसे क्या अच्छा सोचोगे, देश परिवार के लिए, किन के लिए क्या सोचोगे, जॉब लग के क्या करोगे भाई, अच्छे कर्म में बताओ, अच्छे सोच में, अच्छे सोच। देखो खुद के लिए सोचा तो वो तो अच्छा खाऊंगा, वो तो व्यक्तिगत बात हो गई, स्वार्थ की बात हो गई। आपने जब अच्छा सोच रहे हो इसका मतलब दूसरों के लिए सोच रहे हो, तो क्या सोच रहे हो, क्या करोगे, समाज का भला करोगे है ना, हाँ, और सहायता करोगे। देखो एक मिनट, इसका मतलब समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी हम सहायता करें, तभी तो सहायता करोगे ना। जब होंगे इसका मतलब हमारी सोच ब्रॉड नहीं है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि समाज में कोई तो ऐसा हो जिसकी हम सहायता करें। क्यों, कोई अपनी सहायता कर दे ना कोई दिक्कत थोड़ी हो जाए। इसका मतलब देखो सिद्ध सी हमारी सोच, इसका मतलब कहीं ना कहीं जयेंद्र ये कह रहा है कि अगर आप सोच भी रहे हो तो वहां तय है कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, आपका वहम है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आपका वहम है कि आप पॉजिटिव कर रहे हो, तो है इसीलिए तो हम कल्पना, यही तो बात है ना, तो इसीलिए तो यही तो बात बता रहा हूं, उनमें हम भी शामिल हैं। तो वो ये कह रहा है कि भाई आप ऐसा करो, इसको रोक दो, क्यों ही मत करो, क्योंकि करशोजना था बुरो गिरे हमने रियो गन जाए, तो आप इसको रोक दो। तो रोकने की क्रिया क्या कहलाएगी, संवर। ठीक है, यहां रोक दिया तो ये दीवार रोक दी, ये क्या कहलाई, संवर। ठीक है, इनको रोक दिया, लेकिन एज का पहलू अपना कर्म करे रहा वे तो थोड़ा गल रही, तो क्या करोगे, पूर्व सिंचित कर्मों को, ये जो पहले से शरीर मिल चुका है इसको नष्ट करो, और इसको नष्ट करना क्या कहलाएगा, निर्जरा कहलाएगा। इसको तोड़ो, आप इसको तोड़ो, पूर्व सिंचित कर्मों को नष्ट करो, इस शरीर को, तो इसको नष्ट करोगे तो ये क्या कहलाएगा, निर्जरा। इसको तोड़ना निर्जरा कहलाएगा। ठीक है, और अब इस निर्जरा की अवस्था में केवल ये बचेगा, ओ जगह जगह टूट गो ओ, तो ये निर्जरा हो गई स्थिति। लेकिन कैसे, पूर्व सिंचित कर्मों को नष्ट करें तो कैसे, उपवास द्वारा शरीर का
त्याग करके, उपवास द्वारा शरीर का त्याग करके। अब इसको जो उपवास द्वारा शरीर का त्याग है उसको जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, दिगंबर में तो कहेंगे सल्लेखना और श्वेतांबर में कहेंगे संथारा। तो संथारा का संबंध तो किससे है? श्वेतांबर से, और सल्लेखना का संबंध किससे है? दिगंबर से। तो आपको देखो याद रह जाएगा, बंधन यानी कर्म का जीव से संयुक्त होना, तो ये तो बंधन हो गया, ये तो पता है ही आपको। आश्रव यानी आना, आश्रव यानी आना, संवर यानी रोकना, निर्जरा यानी नष्ट करना। याद रह जाएगा। देखो संयुक्त है तो वो तो बंधन है, संयुक्त जुड़ा हुआ है तो बंधन है, बात समझ आ गई। और आश्रव है आना, आश्रव है आना, कर्म का जीव की ओर आना यानी प्रवाह, तो आश्रव हो गया आना। निर्जरा है नष्ट करना, निर्जरा है नष्ट करना। तो एक एक शब्द याद कर लो इसमें। देखो संयुक्त होना यानी बंधन, आना या प्रवाह है यानी आश्रव, और रोकना यानी संवर, और नष्ट करना यानी निर्जरा, नष्ट करना यानी निर्जरा। और जो नष्ट करने की विधि है वो है सल्लेखना या संथारा। क्लियर है शायद, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। ये विशेष शब्दावली के क्रम में बात रही। अब हम कुछ नई बातें करें, जिनमें सबसे पहले नाम लें हम, अच्छा एक नाम आएगा अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय, ये पूछते हैं अनंत चतुष्टय में यानी एक अनंत सुख, जीव की वह स्थिति जिसमें जीव को अनंत सुख होगा, तो उसमें अनंत चतुष्टय में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? अनंत चतुष्टय, जीव की अनंत सुख की स्थिति जिसमें जीव अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य यानी ऊर्जा और सुख की प्राप्ति होती है। तो चार भाग हो गए इसमें, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य या ऊर्जा, और अनंत क्या आ गया लास्ट का? अनंत सुख। सुख, ये चार इस अनंत चतुष्टय के भाग हैं। ये पूछते हैं कि अनंत चतुष्टय का कौन सा भाग नहीं है? तो चार भाग हैं ये अनंत चतुष्टय के, जिसमें जीव सबसे ज्यादा सुखकारी, अगर ये चारों मिल गए इसका मतलब सुखकारी अवस्था है, जीव की परमानंद की स्थिति है। अगर अनंत चतुष्टय की स्थिति प्राप्त कर ली तो अकद मिलली बेरोगोनी। अब एक जैन धर्म का विशिष्ट दार्शनिक सिद्धांत है जिसमें ज्ञान से जुड़ा हुआ ही है, स्यादवाद, और ज्ञान मीमांसी है तो स्यादवाद। स्यादवाद, स्यात् अस्ति, तो ये इसके क्या है? सात चरण हैं। स्याद का मतलब होता है शायद, संभावना, और सात चरण होने के कारण इसका नाम पड़ गया सप्तभंगी नय। सप्तभंगी नय, स्याद तो शायद प्रत्येक में, कि कोई भी कार्य करेंगे तो इसके सात चरण हैं। देखो, एक शायद है, शायद नहीं है और नहीं है, नहीं है, कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। आपको ये चरण याद ही नहीं करने हैं, वैसे आपको नहीं पूछेंगे। है पर कहा नहीं जा सकता, नहीं है पर कहा नहीं जा सकता, है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। कोई भी काम, जैसे आप मुझसे पूछो कि साहब काल आश्योग है, पहला उत्तर तो है कि शायद आश्योग, काल आश्योग है, शायद कोई नहीं आऊं, जैसे संभावना के आधार पर। आश्योग है, शायद आ भी सकता हूं, नहीं भी आ सकता। यहां पर कह कौन सकूं? शायद आस्यूं पर कह नहीं सकता, शायद नहीं आऊंगा पर पक्को को नहीं कह सकूं, बेरो को नहीं आ जाऊं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य इसके सात चरण हैं, वो आपको सात चरण याद नहीं करने, बस इसका अर्थ याद करना है स्यादवाद का, कि सात चरण होने के कारण तो इसका क्या नाम है? सप्तभंगी नय सिद्धांत। और इसमें क्या है? इस जैन मतलब ये इस प्रकार का जो दृष्टांत है, उदाहरण है, जैन धर्म के अनुसार कोई व्यक्ति एक समय में किसी भी वस्तु विचार के संपूर्ण पक्षों का ज्ञाता नहीं होता। एक साथ केवल उसे एक पक्ष ही दिखाई देगा। जैसे ये मोबाइल, आपको अलग पक्ष दिखाई दे रहा है इसका, मुझे अलग पक्ष दिखाई दे रहा है। जिसको जो पक्ष दिखाई दिया वो उसी का समर्थक या विरोधी बन सकता है।
आप ये कहोगे साहब इकमान कैमरो है या इस प्रकार से ऐसा है, मैं उसके बारे में अलग व्याख्या करूंगा इसकी, क्योंकि मुझे दूसरा रूप दिखाई दे रहा है। समय बदल गया तो आपको दूसरा दिखाई देगा और मुझे वो आप वाला पक्ष दिखाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन इधर वाला और इधर वाला किसी को भी नहीं दिखाई दिया, अब मुझे इधर वाला और आपको इधर वाला। बात समझ आ रही है यहां पर? तो इसका मतलब एक साथ सभी पक्ष दिखाई नहीं देंगे, ऐसा वस्तु पर भी है, विचार पर भी है। सभी, भाई इसको आप इस वे में ले सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है यह हम अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे हम किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में लें कि बीजेपी या कांग्रेस बड़े दल हैं, बहुत सारे लोग उनके समर्थक हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विरोधी भी तो है। अब इसका मतलब इतने बहुत सारे लोग जो विरोधी हैं वो इतने गलत हो सकते हैं क्या? तो बहुत सारे लोग जो समर्थक हैं, इसका मतलब दोनों में सही कौन है यह कहना मुश्किल है। जिसको जो पक्ष दिखाई दिया उसी अनुरूप वो विरोधी या पक्षधर बन गया, और जिस दिन उसे पक्ष बदल गया वो उसका उतना ही विरोधी बन जाएगा। कई बार आप कहा नहीं कब वो कट्टर कॉमरेड और वो दूसरी जगह चले गई दूसरों बन को। तो विचारधारा में कुछ तो स्वार्थों से बनते हैं, वो अलग बात है। विचारधारा भी इस आधार पर, पक्ष के आधार पर बदलेगी, ऐसा। बात समझ आ रही है? ऐसा तो जैन धर्म यह कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु या विचार के सभी पक्ष एक साथ दिखाई नहीं देते, केवल आंशिक पक्ष दिखाई देता है। इसलिए आंशिक पक्ष के आधार पर कभी विवाद करना ही नहीं चाहिए कि सही क्या है, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि सही क्या है। जैसे इसको मैं एक बड़ा एक एग्जाम्पल दे दूं। आपको पता है राजा राममोहन राय और दयानंद सरस्वती बहुत बड़े भाई बुद्धिमान व्यक्ति थे, ये तो मानते हो ना आप, ये तो सब मानते हो। और विवेकानंद भी बहुत बड़े बुद्धिमान थे, ठीक है ना। लेकिन देखो, एक मूर्ति पूजा का समर्थक है तो दो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। अब बताओ गलत कौन सा है? भाई जैसे हम दयानंद और विवेकानंद की बात करें, एक मूर्ति पूजा का समर्थक है तो एक विरोधी है। अब बताओ दोनों में से गलत कौन सा है? गलत कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको जो पक्ष दिखाई दिया वो उसी पक्ष का समर्थक या विरोधी बन गया। इसलिए कभी इस बात पर विवाद मत करना कि ये अमुक पार्टी सही है अमुक गलत है, क्योंकि हमें जो पक्ष दिखाई दे रहा है हम उसके समर्थक या विरोधी हैं। वस्तु स्थिति क्या है ये जानना बहुत अलग बात होगी। बात समझ आ रही है यहां पर? तो इसलिए यह सिद्धांत जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, दार्शनिक सिद्धांत है, ठीक है। ज्ञान तत्व का सिद्धांत है ये जैन धर्म का शादवाद, और इसे सप्तभंगी नए, और चूंकि इसके अनेक चरण हैं इस कारण इसे क्या कह दिया? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद भी कह दिया, और इसी का नाम क्या है? सप्तभंगी नए सिद्धांत। नए सिद्धांत भी इसी का नाम है। अब एक बात ध्यान रखना, देखो अनेकात्मवाद भी जैन धर्म से संबंधित है तो अनेकांतवाद भी जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन अनेकात्मवाद आत्मा से संबंधित है और अनेकांतवाद शादवाद का नाम है। और इसके आलोचक, इसका एक नाम और आएगा, संदेहवाद। ये आलोचक कहेंगे, क्योंकि इसमें देखो हर बात में संदेह है ना। शायद लग रहा है सभी में, और शायद लग रहा है इसका मतलब संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो संदेहवाद सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। लेकिन संदेहवाद कौन कहते हैं? जो इस सिद्धांत के आलोचक हैं शादवाद के, वो इसे संदेहवाद के नाम से जानते हैं। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम बात करें आगे जैन संघ की बात। जैन संघ स्थापित हुआ था, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में जैन संघ की स्थापना की थी पावा में। तो हमारा बिंदु रहेगा जैन संघ। देखो महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में पावा नामक स्थान पर, महावीर स्वामी की मृत्यु भी पावा में होती है, आगे चर्चा करेंगे हम। पावा नामक स्थान पर 11 व्यक्तियों को लेकर, 11 ब्राह्मण थे, 11 व्यक्ति थे, इनके प्रमुख शिष्य थे, तो 11 प्रमुख शिष्यों को लेकर एक संघ की स्थापना की। और ये 11 क्या कहलाए? गणधर। 11 प्रमुख शिष्य क्या कहलाए? गणधर, ठीक है। और एक संघ की स्थापना की। और अब देखो, जिस समय महावीर स्वामी की मृत्यु हुई उस समय, वैसे आपको अगर 2 गणधर पूछे तो 2 जीवित थे महावीर स्वामी की मृत्यु के समय,
एक था इंद्रभूति और एक था सुधर्मन। ठीक है, अब ध्यान यह रखना है कि इंद्रभूति की मृत्यु तो महावीर स्वामी के साथ ही हो गई तत्काल। इसका मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित गणधर कौन सा है? सुधर्मन। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय तो दो थे, लेकिन एक की मृत्यु तत्काल हो गई। किसकी? इंद्रभूति की। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित कौन है? तो इसलिए ये महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। वैसे पहले इस इंद्रभूति को संघ का पहला यानी जो प्रचारक था वो ये था संघ का, लेकिन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया है? सुधर्मन को। और सुधर्मन को कहा जाता है जैन धर्म का प्रथम थेरा। प्रथम थेरा, थेरा का मतलब होता है उपदेशक। देखो, थेरा जैन धर्म के प्रमुख उपदेशक को कहा जाता है और प्रथम थेरा कौन है? सुधर्मन है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। और सुधर्मन उसके बाद में यानी केवलिन तो खैर इसके बाद में जो बनेगा, इस सुधर्मन की मृत्यु के बाद ये 44 वर्ष तक जैन धर्म का थेरा रहेगा, प्रचार करेगा। और इसके बाद जो थेरा बनेगा अगला वो होगा जाम्बू। है अभी लास्ट नहीं बताया मैंने, लास्ट थेरा सुधर्मन नहीं होगा। छठवां थेरा और अंतिम थेरा होगा भद्रबाहु। भद्रबाहु होगा जो अंतिम ज्ञाता होगा। ये एक मिनट, थोड़ा सा थेरा यानी उपदेशक केवलिन है, अंतिम केवलिन सुधर्मन आ गया। केवलिन है, केवलिन मतलब केवल्य प्राप्त करने वाला। अंतिम जो केवलिन है वो आ गया यहां पर। तो ये सुधर्मन अंतिम केवलिन। एक मिनट, ये भी नहीं, इनके बाद में जाम्बू। जाम्बू होगा अंतिम केवलिन और इसके बाद में दूसरा थेरा हो गया। ये द्वितीय थेरा और अंतिम केवलिन है कौन? जाम्बू। जाम्ब या जाम्बू। तो ये थेरा बन गया। फिर उसके बाद में आपको बस केवल प्रथम थेरा याद कर लिया, दूसरा थेरा याद कर लिया। और जो दूसरा थेरा इसलिए याद करना है कि यह अंतिम केवलिन है। केवलिन का मतलब जिसने केवल्य प्राप्त कर लिया हो। केवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान। तो जैन धर्म के अनुसार सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करके और अंतिम केवल्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? जाम्बू। हालांकि अंतिम शिक्षाओं का ज्ञाता अलग होगा, अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अंतिम केवलिन है जाम्बू। फिर उसके बाद में महावीर स्वामी की अंतिम शिक्षाओं के ज्ञाता, कि महावीर स्वामी ने जो शिक्षाएं दी थी उनके ज्ञाता अंतिम दो व्यक्ति थे। एक का नाम था संभूति विजय, संभूति विजय, और एक का नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु। अब देखो, संभूति विजय की मृत्यु तो नंदवंश के काल में हो जाएगी, तो इसलिए दो पूछे तब तो संभूति विजय और भद्रबाहु बताएंगे। लेकिन एक ही पूछे कि अंतिम ज्ञाता कौन था, तो कौन होगा? ये भद्रबाहु महावीर स्वामी की मूल शिक्षाओं का अंतिम ज्ञाता था। अंतिम केवलिन तो है जाम्ब या जाम्बू। अंतिम महावीर स्वामी की अंतिम शिक्षाओं का ज्ञाता है भद्रबाहु। और भद्रबाहु कर्म की दृष्टि से इस जैन धर्म का छठवां थेरा है, जो अंतिम थेरा भी है। उसके बाद में क्योंकि थेरा यानी मुख्य उपदेशक जो मूल शिक्षाओं का ज्ञाता हो, इसके बाद में कोई शिक्षाओं का ज्ञाता नहीं रहा। तो इसलिए ये अंतिम थेरा भी है, छठवां थेरा भी है। कौन? भद्रबाहु। एक बार दोबारा सुनो। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर 11 में से जीवित था, वो था सुधर्मन। सुधर्मन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। ठीक है, और सुधर्मन प्रथम अध्यक्ष बना था तो वो प्रथम थेरा भी था, मुख्य उपदेशक था। ठीक है, इसके बाद में थेरा बना जम्बू या जाम्ब। ये जाम्ब है वो अंतिम केवलिन है, केवल्य प्राप्त करने वाला। फिर उसके बाद में क्रमशः बने तो अंतिम जो महावीर स्वामी के शिक्षाओं के ज्ञाता हैं वो दो व्यक्ति थे, संभूति विजय और भद्रबाहु। इनमें भी संभूति विजय की मृत्यु पहले हो गई, तो अंतिम एक ही ज्ञात करना हो तो कौन है? भद्रबाहु। भद्रबाहु छठवां थेरा था और अंतिम थेरा था। इसके बाद में कोई थेरा या जो मुख्य उपदेशक है वो नहीं बना। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं।
फिर इसी के समय जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाएगा, श्वेतांबर और दिगंबर में, इसके समय में। और वो जो श्वेतांबर इसमें, और इसका चेला होगा एक स्थूलभद्र, इस संभूति विजय का शिष्य होगा स्थूलभद्र। स्थूलभद्र और भद्रबाहु में विवाद होगा, तो परिणामतः जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाएगा। अब वो विवाद कैसे होगा हम उसकी चर्चा करें, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये बात जरूर ध्यान रखना, थेरा जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। थेरवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, थेरा पंथ जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। थेरी गाथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखो नाम मैं बताता हूं आपको, देखो थेरा जैन धर्म के उपदेशक, तो जैन के, ये जैन धर्म से संबंधित हो गया, ठीक है। फिर थेरवाद बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, बौद्ध धर्म का संप्रदाय, ठीक है। फिर उसके बाद में थेरीगाथा बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जिसमें थेरगाथा और थेरीगाथा दोनों ही बौद्ध भिक्षुओं से, तो थेर और थेरीगाथा ये बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं। और फिर एक आ जाएगा थेरापंथ, ये जैन धर्म के श्वेतांबर से संबंधित है, थेरापंथ जैन धर्म से संबंधित है, श्वेतांबर संप्रदाय का एक उप संप्रदाय, श्वेतांबर से संबंधित है थेरापंथ, ठीक है। थेरा जैन धर्म का मुख्य उपदेशक, तो जैन धर्म से संबंधित हो गया। थेरवाद बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, थेरापंथ जैन धर्म का श्वेतांबर पंथ का संप्रदाय है, थेरगाथा और थेरीगाथा बौद्ध धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ हैं। बात समझ आ गई यहां पर? चलो, क्योंकि ये नाम अलग अलग है, पूछ लेते हैं किस धर्म से संबंधित है, तो ऐसा आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करें हम जैन संगीतियों की, विभाजन से पहले जैन संगीतियों की बात करें हम। वैसे तो कई संगीतियां होती हैं, 5 जैन संगीतियां होती हैं, लेकिन आपको 2 महत्वपूर्ण हैं और उन 2 को आपको याद करना है। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसके बाद में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। इसके संदर्भ में इतनी बात याद रखनी है। फिर द्वितीय आएगी, जो महत्वपूर्ण द्वितीय है वो होगी 512-13 ईस्वी में। ये वो तो ईसा पूर्व थी, ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में। और वल्लभी में किसका शासन था? मैत्रिक वंश का। तो मैत्रिक वंश का शासक था उस समय सर्वसेन। मैत्रक वंश का कौन था? सर्वसेन। उसके संरक्षण में। और अध्यक्षता किसने की? देवर्धिगण क्षमा श्रमण ने, क्षमा श्रमण ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। यह बात ध्यान रखनी है। और इसमें 11 आगमों को ही मान्यता दी गई, 12वें आगम को समाप्त मान लिया गया इसमें, तो उसको मान्यता नहीं दी गई। अब हम बात करें जैन धर्म के संप्रदायों की बात। तो जैन धर्म के संप्रदाय, देखो संप्रदाय बने कैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपके ज्यादा कभी गड़बड़ ना हो। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 2 जैन आचार्य थे। एक तो था उस संभूति विजय का शिष्य था जिसका नाम था स्थूलभद्र, और एक था भद्रबाहु। तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र ये 2 थे, ठीक है। और इनमें ये महावीर स्वामी की मूल शिक्षाओं का ज्ञाता था। तो ज्ञान के 5 प्रकार हैं, उनमें एक दिव्य ज्ञान का ये ज्ञाता था। तो इसे पता चल गया कि इस समय मगध में अकाल पड़ने वाला है, 12 वर्ष का। तो ये गया इस चंद्रगुप्त के पास, जाकर कहा राजा आपके राज्य में ऐसा अकाल पड़ेगा आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण।
तो राजा ने ज़्यादा उस समय हल्के तरीके से लिया, लेकिन इसने कुछ ऐसी बातें बताई कि साहब देखो ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं होंगी, और वो घटनाएं घटित हो गई। इसका मतलब चंद्रगुप्त ने सोचा कि वो जैनाचार्य सही कह रहा था, उसकी बात सही है, इसका मतलब 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, ये बात भी सही है। तो उसने इसे उपाय पूछा कि उस अकाल से बचने का कोई उपाय, तो कहा पूर्व जन्म के संचित कर्मों को नष्ट करो। कैसे करे? उपवास द्वारा शरीर त्याग करो, या उपवास करो। कहने का तात्पर्य ये शरीर त्याग न करो तो उपवास द्वारा करो उनको नष्ट। तो ये दोनों यहां उपवास करने के लिए आ गए दक्षिण भारत में, कर्नाटक की एक जगह सरवण बेलगोला, सरवण बेलगोला यहां आ गए। ठीक है, दोनों के दोनों। अब देखो ये तो जैनाचार्य था, हर तीसरे दिन तपस्या करता था या उपवास करता था, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। ये भाई साहब कभी भूखे रहे ही नहीं थे, दिन में 3 टाइम भोजन करता। तो परिणामतः तपस्या पूरी होने से पहले ही चल बस से तो इनकी तो मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां हुई? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर। ठीक है, फिर उसके बाद में ये यहां इनकी तो मृत्यु हो गई। इन्होंने इस भद्रबाहु और इसके अनुयायियों ने पूरी 12 वर्ष तक तपस्या की। यहां 12 वर्ष बाद यहां गए तो अकाल के कारण इन लोगों ने महावीर स्वामी की मूल शिक्षाओं में बड़ा परिवर्तन कर लिया। भाई मरता क्या न करता, अकाल पड़ा हुआ था और भूखे लोग इस प्रकार से इनको जो भी भिक्षा वगैरह पूरे नियमों का पालन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सुधार कर लिया। तो परिणामतः दोनों में मतभेद हुआ। तो मतभेद हुआ तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया। तो भद्रबाहु के जो समर्थक थे वो तो क्या कहलाए? दिगंबर, अर्थात जिन्होंने महावीर स्वामी की मूल शिक्षाओं में विश्वास किया वो तो क्या कहलाए? दिगंबर, क्योंकि मूल शिक्षाओं ये जानते थे। फिर महावीर स्वामी की शिक्षाओं में जिन्होंने सुधार या परिवर्तन कर लिया, स्थूलभद्र के अनुयायी, वो क्या कहलाए? श्वेतांबर। ठीक है, तो इसका मतलब भद्रबाहु के अनुयायी है वो तो क्या है? दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी जिन्होंने सुधार कर लिया वो क्या हो जाएंगे? श्वेतांबर, श्वेतांबर। तो अब हमें अंतर अपने आप ध्यान आ जाएगा। इनका अंतर की बात करें, अंतर क्या है दिगंबर और श्वेतांबर में? तो देखो इधर हम लिखें दिगंबर, इधर लिखें श्वेतांबर। पहली बात तो यही हो गई कि ये किसके अनुयायी हैं? भद्रबाहु के। ये किसके समर्थक हैं? स्थूलभद्र के। और भद्रबाहु चूंकि दक्षिण से आया इसलिए दक्षिण जैनी किनको कहा जाता है? दिगंबरों को दक्षिण जैनी कहा जाता है। ये बात भी याद रखना। ये महावीर स्वामी की मूल शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, जबकि इन्होंने उन शिक्षाओं में सुधार या परिवर्तन कर लिया। तो ये परिवर्तन कर लिया इन्होंने। ठीक है, फिर इनके जो मूल, तो इसका मतलब ये 14 पवों में मूल शिक्षा किन में थी? 14 पवों में थी। तो ये मूल 14 पवों में विश्वास करते हैं, जबकि ये 12 आगमों में विश्वास करते हैं। लेकिन हालांकि मान्यता कितनों को दी? 11 आगमों को ही दी। ठीक है, फिर ये वस्त्र त्याग पर बल दिया इन्होंने, वस्त्र त्याग, जबकि इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। ये 19वें तीर्थंकर महिला, यानी सभी तीर्थंकरों को पुरुष मानते हैं, सभी तीर्थंकरों को पुरुष, 24 तीर्थंकरों को, जबकि ये 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को महिला मानते हैं, एक तीर्थंकर को महिला मानते हैं। ठीक है, इनका उपवास द्वारा शरीर त्याग की जो घटना है वो कहलाती है सल्लेखना। इनकी क्या कहलाती है? संथारा, संथारा। इनके जो ग्रंथ हैं वो मूलतः प्राकृत या अर्धमागधी में हैं, जबकि इन्होंने क्या कर लिया? संस्कृत में भी को भी अपना लिया। ठीक है, हालांकि भद्रबाहु का खुद का जो ग्रंथ है कल्पसूत्र वो संस्कृत में है, ये बात भी ध्यान रखना, जबकि वो दिगंबर से संबंधित है। ये मूलतः किससे? महावीर स्वामी से प्रेरित है, जबकि ये किसकी शिक्षाओं से प्रेरित है? 23वां तीर्थंकर था ना पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ से प्रेरित है। ठीक है, ये महावीर स्वामी को एक महापुरुष मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, तो ये देवता मानते हैं। और चूंकि देवता मानते हैं तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, जबकि ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। ये मूर्ति पूजा में, दिगंबर है वो मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करते हैं, जबकि श्वेतांबर है वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो वो चीजें आ जाएंगी आपके
इसके अलावा और तो क्या है। आगे चलकर ये संप्रदाय कई और भागों में बट गया, ठीक है। और वो संप्रदाय क्या, किसमें, तोतापंथी, तारणपंथी, तेरापंथी, ये जो तय पर तय वाले हैं वो सब के सब इसमें आएंगे, तय के अलावा भी आएंगे। लेकिन तोता, तेरा, तारण ये पंथी किस में आ जाएंगे, दिगंबर में। और बाकी तय के अलावा भी कौन से, केवल दो याद रखने हैं, 20 पंथी और गुमान पंथी। जबकि इसमें, इसका मतलब थेरा इसमें है। देखो तेरापंथ तो है इसमें, थेरापंथ है श्वेतांबर में, यह बात ध्यान रखनी है। थेरापंथ का संबंध किससे है, श्वेतांबर से है, यह बात ध्यान रखना, ठीक है। तो थेरापंथ है या डेरावासी, पुजेरा, ढूंढिया, इनको बोलते, तो वो इससे संबंधित आ गए। और तय वाले सब आपको रखने हैं याद कर, किधर, दिगंबर के संदर्भ में याद रखने हैं, ठीक है। शायद कोई दिक्कत नहीं। अब जैन मठों के संदर्भ में बात करें, कुछ बीच में रह गई। जैन मठों को कहा जाता बसाड़ी या बैसादी, जैन मठों के संदर्भ में। और जैन एक देवी की भी, जैसे बौद्धों में भी देवी है ना तारा देवी, जैनों में भी देवी है चक्रेश्वरी देवी। और चक्रेश्वरी देवी कोई दूसरा नाम क्या है उसका, क्या नाम, सचिया देवी। तो सचिया देवी या चक्रेश्वरी देवी का संबंध किससे है, जैन धर्म से। फिर जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 तत्वों से बना है, यह भी याद करना है आपको। जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 तत्वों, तो 6 तत्व कौन से हैं, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। आकाश और काल, काल यानी समय। इनमें देखो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, ये 5 हैं वो है अस्तिकाय, ये काल है वो है अनस्तिकाय। तो अनस्तिकाय एक ही हुआ, अनस्तिकाय, और ये हो गए अस्तिकाय, अस्तिकाय, ठीक है। फिर ये जो अजीव है ये है भौतिक तत्व है, जैसे जीव यानी आत्मा और अजीव यानी शरीर, तो भौतिक तत्व है शरीर ये। और इस भौतिक तत्व को कहा गया है पुद्गल। तो पुद्गल इनमें से किसको कहा गया है, अजीव को पुद्गल कहा गया है। यह बात ध्यान रखना, ये अस्तिकाय हैं, जबकि वो काल समय है वो अनस्तिकाय है। ये पूछते हैं कि इनमें से अनस्तिकाय कौन सा है, तो समय या काल अनस्तिकाय है। जैन धर्म को स्वीकार करने वाले प्रमुख शासकों के संदर्भ में देखो आपको बिंबिसार और अजातशत्रु, तो बौद्ध धर्म के भी हैं जैन धर्म के भी हैं, दोनों को आ जाएंगे बिंबिसार और अजातशत्रु। और अजातशत्रु का बेटा उदयन क्लियर जैन धर्मावलंबी था, एक जैन भिक्षु ने उसकी हत्या की थी, तो क्लियर जैन धर्मावलंबी था उदयन, ये बात याद रखनी है। फिर एक वत्स का राजा और था उदयन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, वत्स राज उदयन, वो भी जैन धर्मावलंबी था। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्मावलंबी था, क्योंकि कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख तो जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों से संबंधित पहला अभिलेख, ये प्रमाण है जैन मूर्तियों से संबंधित कि जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनती हैं, इस बात का पहला अभिलेख, ये प्रमाण खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख है। नंदवंश के सभी शासक जैन धर्मावलंबी थे। चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रति जैन धर्मावलंबी थे, तो याद भी रखना, चंद्रगुप्त मौर्य को तो किसने, भद्रबाहु ने जैन धर्म में दीक्षित किया था, संप्रति को सुहस्तिन ने किया था, तो वो बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा चालुक्य, कदम्ब और गंगवंश के और राष्ट्रकूट वंश के शासक जैन धर्मावलंबी थे। राष्ट्रकूट वालों में आपको सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अमोघ वर्ष, जिसने रत्नमालिका पुस्तक लिखी थी, जब हमने राष्ट्रकूट वंश पढ़ा था तब चर्चा की थी कि अमोघ वर्ष ने रत्नमालिका नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। और गंगवंश तो था ही, तो गंगवंश के संदर्भ में देखो एक बात याद रखनी है आपको कि गंगवंश का एक राजा था राजमल चतुर्थ, राजमल चतुर्थ। इस राजमल चतुर्थ का एक मंत्री था जिसका नाम था चामुंडा राय, ठीक है। इस चामुंडा राय ने, कब की बात है, 983 ईस्वी की, 983 ईस्वी में कर्नाटक के सरवणबेलगोला नामक स्थान पर, प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव, ऋषभदेव के बेटे का नाम था गोमतेश्वर, ठीक है।
तो उस गोमतेश्वर की एक मूर्ति बनाई, पत्थर की बनी हुई गोमतेश्वर की मूर्ति। कहां बनवाई? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कब? 983 ईस्वी में। किसने? चामुंडा राय ने, जो कौन है? राजमल चतुर्थ का मंत्री है, यानी गंगवंश के राजा राजमल चतुर्थ का। तो आप इतना याद रख सकते हो, गंगवंश के मंत्री चामुंडा राय ने गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई श्रवणबेलगोला में, 57 फीट ऊंची। ये भारत की पहले तो सबसे बड़ी मूर्ति थी, लेकिन अब सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी होगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, पत्थर से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति अब भी यही है, क्योंकि वो तो धातु से बनी हुई हो गई। पत्थर से बनी हुई भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है वो गोमतेश्वर की मूर्ति है, जो कहां है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है, जिसका निर्माण गंगवंश के मंत्री या गंगवंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंडा राय ने करवाया था। यह बात याद रखनी है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बात करें हम। क्या चीज? हाँ, सलाका पुरुषों की बात करें हम, 63 सलाका पुरुष। तो सलाका पुरुषों में 63 हैं, तो उनके बारे में पूछ सकते हैं आपसे कि भाई 63 सलाका पुरुषों में 24 तो तीर्थंकर आ गए, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रति नारायण। कौन कौन आए इनको देखो। पहले 63 हैं सलाका पुरुष, और 63 सलाका पुरुषों में कौन कौन है? पुरुषों में सम्मिलित अब कौन कौन है? तो 24 तो तीर्थंकर हो गए। 24 तो कौन हो गए? तीर्थंकर। 12 चक्रवर्ती। तो जैन धर्म के अनुसार चक्रवर्तियों की संख्या कितनी है? 12। 9 नारायण और बलभद्र भी तो 9 हो गए ना। 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र, 9 बलभद्र। तो इसमें ये बात संख्या हो गई ना, योग करें तो शायद 63 हो जाती है मेरे ख्याल से। जोड़ लेना, मुझे मैथ नहीं आती है, आप जोड़ लेना। 9, 18, 27 और बाकी बाहर, परिधि से बाहर, तो आप जोड़ लेना इनको। ठीक है। और इन 63 सलाका पुरुषों की जीवनी किसने लिखी है? हेमचंद्र सूरी ने। किस नाम से? 63 सलाका पुरुष चरितम। उसी का भाग है परिशिष्ट पर्वन। ठीक है। फिर जैन धर्म का प्रमुख जो पर्व है वो कौन सा है? पर्युषण पर्व है, और जिसे 10 लक्षण पर्व भी कहा जाता है। पर्युषण पर्व 18 दिन तक चलता है ये। और महावीर स्वामी, अच्छा एक ये बड़ी बात देखो, हमने महावीर स्वामी की मृत्यु की चर्चा नहीं की थी पहले, कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 72 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध की तो 80 वर्ष की आयु में होती है, महावीर स्वामी की मृत्यु होती है 72 वर्ष की आयु में। कहां? पावा में। तो 72 वर्ष की आयु में तो कब हुई? तो 527 में जन्म हुआ था, वो सॉरी 599 में। महावीर स्वामी की मृत्यु के संदर्भ में तो 72 वर्ष की आयु में कहां मृत्यु हुई है? पावा में। अब देखो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। तो 72 वर्ष, इसका मतलब इनमें से 500 वो ये 72 घटाएंगे तो कितना हो गया? 527। यानी ये 72 ने उल्टा कर दिया, जब 527 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई है। ये तो एक थ्योरी। 540 वाले जन्म के अनुसार पूछे तो इसका मतलब 4, 6, 8, 468 भी आ सकता है मृत्यु। जन्म भी तो 2 याद किए थे ना, तो मृत्यु भी 2 याद करनी है। 599 के हिसाब से तो मृत्यु कब हुई? 527 में। और 540 के हिसाब से कब हुई? 468 ईसा पूर्व में। ये ईसा पूर्व ही है, बस 72 घटाना है। महात्मा बुद्ध वाले में 80 घटा देंगे और इसमें कितने घटाएंगे? 72। ये बात ध्यान रखनी है, मृत्यु से संबंधित बात। ठीक है। फिर देखो महात्मा बुद्ध की महावीर स्वामी की मृत्यु के समय जैन संघ में महिलाओं की समस्या, वो जो संख्या थी महावीर स्वामी के समय, तो जैन संघ में तो थी जो भिक्षुओं की संख्या वो थी 14,000 और भिक्षुणियों की संख्या कितनी थी? 36,000। इसका मतलब जैन संघ में महिलाएं ज्यादा थी। यह बात ध्यान रखना है।
जैन संघ में देखो जो भिक्षु हैं उनकी संख्या तो कितनी है? 14,000। ये तो है भिक्षु, ठीक है। भिक्षुणियों की संख्या कितनी है? 36,000 भिक्षुणी। तो ज्यादा क्या हुआ? अरे ज्यादा ही नहीं, अरे देखो डबल भी ज्यादा ही भिक्षुणी, मतलब सेम वो स्थिति आपकी यहां वाली। अभी यहां जो संख्या है सेम वो की वो स्थिति वहां ये थी। इसका मतलब यहां भी ये ऐसा पढ़ने के लिए आते या जो भी आते, तो ये बड़ी बात है। तो देखो एक मिनट, ये इसलिए हम कह रहे हैं कि महावीर स्वामी महिलाओं के जो मोक्ष के अधिकारिणी नहीं मानते थे। बात समझ आ रही है? फिर भी जैन संघ में महिलाओं की संख्या, ये बात कथन और कारण में पूछी जा सकती है कि जैन संघ में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, तो कथन सही है, ज्यादा थी महावीर स्वामी के जीवन काल में भी। ये बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। फिर देखो भिक्षु भिक्षुणी यानी जो सन्यासी हैं, और श्रावक श्राविका यानी जैन गृहस्थ हैं। जैन सन्यासी हैं वो तो भिक्षु भिक्षुणी, और श्रावक श्राविका यानी गृहस्थ हैं। अब प्रमुख शासकों के समय जैन आचार्य कौन से थे? यह प्रश्न प्राय आता है। प्रमुख शासकों के समय जैन आचार्य कौन थे? तो शुरुआत में देखो, सबसे पहले मैं कुछ बोल ही देता हूं लिखने की बजाय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो जैन आचार्य कौन था? भद्रबाहु, ठीक है। और संप्रति के समय कौन था? सुहस्तिन। दोनों ने उनको परिवर्तन नहीं किया था। फिर वत्सराज, प्रतिहार वंश का था ना वत्सराज, उद्योतन सूरी जिसने कुवल्यमाला पुस्तक लिखी थी, वो उद्योतन सूरी किसके समय था? वत्सराज के समय। फिर अमोघ वर्ष के समय था जिनसेन, अमोघ वर्ष के समय जिनसेन। और जय सिंह सिद्धराज के समय हेमचंद्र सूरी जिसने ये परिशिष्ट पर्व लिखा है। और कुमारपाल के समय जय सिंह सूरी। तो जय सिंह सूरी किसके समय है? कुमारपाल के समय। राणा कुंभा के समय आपको मैंने देखो बहुत से बताए थे, सोम सुंदर, सुंदरगणी, सुंदर मुनि, इस प्रकार से सुंदर ही सुंदर थे। अलावा टिल्ला भट्ट अलग से था। तो ये कुंभा के समय हो जाएंगे। इसके अलावा नया नाम एक जयचंद सूरी। तो सोम सुंदर सूरी, सुंदर सूरी, सुंदरगणी, और क्या नाम आ जाएगा? टिल्ला भट्ट तो है ही करने। तो कुंभा के समय बहुत से जैन विद्वान थे। इसके अलावा अलाउद्दीन के समय, बड़ी बात यह है कि अलाउद्दीन के दरबार में भी थे जैन विद्वान। दो कौन थे? महासेन और रामचंद्र सूरी। महासेन सूरी और रामचंद्र सूरी ये अलाउद्दीन के दरबार से संबंधित थे। और मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक वाले पूछते हैं, राजशेखर और जिनप्रभ सूरी। मोहम्मद तुगलक के समय थे राजशेखर और जिनप्रभ सूरी। और सिकंदर लोदी के समय जम्बूजी और जैन हंस सूरी, जम्बूजी और हंस सूरी। और अकबर के समय हीर विजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, विजय सेन सूरी और शांति चंद्र सूरी, ये अकबर के समय थे, ठीक है। ये बात रही जैन धर्म से संबंधित बात। शेष परिचर्चा होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।